हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए संदीप अरोड़ा आपको करवाने जा रहा हूँ कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने मेथड 1 किया था पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के दो पार्ट थे, एक सिंपल पेबैक पीरियड, एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। नेक्स्ट अब हम सेकंड मेथड करने लगे हैं जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। Average rate of return means average rate of return means average annual yield on the project. That means जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, उस प्रोजेक्ट से हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ रही है, वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा आपका? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आएगा सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट मीन्स जिसे हम पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट क्या था? जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स लेस करने के बाद जो वैल्यू डिराइव होती थी उसे पैट बोलते थे। डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल इनफ्लो आ रहा है वो सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सम करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स किया तो वो हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेकंड, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इनिशियल कैश आउटले माइनस साल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट। इनिशियल कैश आउटले क्या था? इन्वेस्टमेंट में हमने इतना पैसा लगाया स्टार्टिंग में, वो माइनस साल्वेज वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। राइट, ये नेट इन्वेस्टमेंट और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की टर्म्स थी। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का तो फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इससे हमारे को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारे को डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्पफुल, किस तरीके से हेल्पफुल होता है, हमें पता लग जाता है कि इतने परसेंट हमारे को रिटर्न आ रही है इन्वेस्टमेंट से। राइट, हम एक सम करते हैं जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाएगा और लास्ट दो मेथड्स जो हमने किए थे वो भी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। राइट, क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोजेक्ट की आउटले कितनी है? 2 लाख रुपीज़। डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और टैक्स कितना है? 50%। डिस्काउंट रेट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट है 10%। और कैश फ्लो दिया हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 1 लाख रुपीज़, 1,80,000, 80,000 एंड 40,000। राइट, आपको पता है जो हम पेबैक पीरियड मेथड निकालते हैं, पेबैक पीरियड मेथड से इनफ्लो लेते हैं, वो हमारा होता है, उसमें यूज़ होता है CFAT। डिस्काउंटेड पेबैक में भी CFAT यूज़ होता है, बट जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसमें सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ होता है। राइट, तो सबसे पहले हम इसको जो इनफ्लो है उसको एडजस्ट करेंगे। ये जो हमारा इनफ्लो दिया हुआ है ये क्या है? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब इसमें से अभी डेप्रिसिएशन भी लेस होनी है और टैक्स भी लेस होना है। राइट, डेप्रिसिएशन हमारी कैसे आएगी? ₹2 लाख कैश आउटले है, उसका 20% 40,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हर केस में कितनी आ गई? 40,000 40,000। 5 साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी 40,000 आ जाएगी। राइट, तो 1 लाख में से 40,000 गए, 60,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सेकेंड ईयर का 1 लाख में से 40,000 लेस किया, 60,000। थर्ड ईयर में 80,000 में 40,000 लेस किया, 40,000 आ गया। फोर्थ में भी 80 में से 40 आ गया। फिफ्थ ईयर में 40,000 माइनस 40,000 जीरो आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या होता था? टैक्स लेस होता था। टैक्स का रेट हमारा है 50%। राइट, अब जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है
इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स लेस करना है। 60,000 माइनस 50% करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000 आ जाएगा, राइट। 60,000 नेक्स्ट ईयर का है, इसमें से भी 50% लेस करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। फिर 40,000 में से 50% लेस किया 20,000 आ गया। फिर 40,000 में से 50% लेस किया 20,000 आ गया। अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 है तो टैक्स भी 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ही हो जाएगा 0, राइट। अब आपको पता है जब हम CFAT दैट मीन्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते हैं, पैट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं। CFAT कैलकुलेट करने के लिए हम पैट में डेप्रिसिएशन जो हमारी ये दी हुई है उसमें ऐड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर का पैट कितना है 30,000, इसमें डेप्शन ऐड करी 40,000 तो बन गया 70,000। सेकेंड भी 30,000 था पैट, इसमें डेप्शन ऐड करी 40,000 तो CFAT बन गया 70,000। थर्ड ईयर में 20,000 था, 20,000 में डेप्शन ऐड करी 40,000 तो ये बन गई 60,000। थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में 20,000 प्लस डेप्शन 40,000 इक्वल्स टू 60,000। अब फिफ्थ ईयर में जो पैट हमारा 0 था प्लस उसमें डेप्शन करेंगे 40,000, ये 40,000 बन जाएगा, राइट। ये हमारा CFAT आ गया, ये हमारा इनपुट तैयार हो गया पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए, राइट। सबसे पहले सिंपल पेबैक पीरियड करते हैं। मेथड 1 सिंपल पेबैक पीरियड। ईयर 1 में 70,000 था CFAT, सेकेंड ईयर में भी 70,000 था। थर्ड ईयर में जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में 70,000, सेकेंड में 70 और थर्ड में 60। तो इस केस में देखा जाए जैसे हम बता रहे थे कि दो तरीके होते हैं सिंपल पेबैक पीरियड में, इसमें एक में जो CFAT होती है वो कांस्टेंट होती है, दूसरे में कांस्टेंट नहीं होती। इस केस में कांस्टेंट नहीं है, फिर भी हमने कैसे निकाला, ईयर 1 का इनफ्लो 70,000 CFAT, सेकेंड ईयर का 70,000 140 हो गया। अब कैश आउटले 2 लाख होने के लिए हमें कितना चाहिए, रिक्वायर्ड 60,000, बट सडनली हमारा 60,000 रिक्वायर्ड था और एक्चुअल में भी हमारी जो CFAT आई है वो 60,000 है। इस वजह से तो टोटल हमारा जो पेबैक पीरियड हो गया 3 इयर्स, और जो 2 लाख था 2 लाख हमारी अमाउंट है कैश आउटले वो 3 इयर्स में रिकवरी हो गई, राइट। तो सिंपल पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा जो लगाया हुआ पैसा है वो 3 इयर्स में रिकवर हो जाता है। सेकेंड मेथड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक में आपको पता है हम CFAT लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्काउंट फैक्टर के साथ। डिस्काउंट फैक्टर 10% वाला, उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए ये पांचों, फिर हमने CFAT मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दिया, राइट। पांचों को ऐसे करते गए। अब डिस्काउंटेड पेबैक में आपको पता है सिर्फ इतना ही काम होता है, जो हमने डिस्काउंटेड वैल्यू है उसको ले लेना है पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट ईयर का 63,630 आ गया, सेकेंड ईयर का 57,820, थर्ड ईयर का 45,060 रुपीज़, राइट। अब हमें 2 लाख रुपये पूरा करने के लिए 33,490 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है। 2 लाख रुपये जो कैश आउटले है उसको रिकवर करने के लिए 33,490 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो हम 33,490 को डिवाइड कर देंगे फोर्थ ईयर के इनफ्लो के साथ। फोर्थ ईयर का इनफ्लो कितना था 40,980, तो 33,490 डिवाइड बाय 40,980 ये हमारा आ गया 0.82, राइट। तो हमारा पेबैक पीरियड हो गया 3.82 ईयर्स। दैट मीन्स डिस्काउंटेड फैक्टर लगाने के बाद भी हमारा जो लगाया हुआ कैश आउटले 2 लाख रुपए है वो 3.82 ईयर्स में कवर हो जाता है। लास्ट जो मेथड हमारा थर्ड मेथड क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या फॉर्मूला लगाते थे सॉल्व करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स कैश आउटले हमारी 2 लाख रुपए है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था, ये सभी
5 ईयर्स का सम कितना है 1 लाख, राइट। 5 ईयर्स का जो 30,000 60 प्लस 20 80 प्लस 20 1 लाख, राइट। तो हमने 1 लाख डिवाइड बाई 5 किया, 20,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 20,000 डिवाइड बाई कैश आउटले किया 2 लाख इंटू 100, तो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 10%, राइट। ये हमारे तीनों मेथड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया। फोर्थ मेथड हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मीनिंग क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। मतलब कितनी रेशियो है पैसा जो हमारा इनफ्लो में आ रहा है और कैश इन्वेस्टेड के बीच में, राइट। कैश जो इन्वेस्टेड है वो और कैश इनफ्लो है, उन दोनों की रेशियो निकाल रहे हैं हम। जैसे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, दैट मीन्स डिस्काउंटेड फैक्टर लगा के जो हम CFAT इनफ्लो निकालते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे कैश आउटले के साथ। आज की डेट में जो हमने पैसा लगाया वो डिवाइड में, अब टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT है वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT आती है वो हम ऊपर रख लेंगे, राइट। उसके बाद डिसीजन मेकिंग रूल्स हैं यहाँ पर 3 हमारे पास। अगर प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा आता है तो हमें प्रोजेक्ट क्या है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रीज़न क्या है? सरप्लस ओवर एंड अबव द कट ऑफ रेट इज ऑब्टेन। मतलब जो हमने कट ऑफ रेट्स लगाया था 10%, 12% या 15% जो भी, उससे ज़्यादा हमारा सरप्लस आ चुका है, राइट। अगर 1 रुपये से 1 पॉइंट कुछ भी आ जाता है, 1.05, 1.10, 1.15 जितना भी हमारा आ जाता है वो मतलब वो प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है 1 से ज़्यादा आता है तो हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कट ऑफ रेट है वो ऑब्टेन हो चुका है, अचीव हो चुका है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आता है तो इसका मतलब क्या है? जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट। दिस कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिफरेंस पॉइंट। जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आ गया तो इसका मतलब है हम इंडिफरेंस पॉइंट में खड़े हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पे खड़े हैं, राइट। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है तो हमें क्या है? वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमें उस इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दैट मीन्स कैश फ्लो इज लेस देन टू कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब हमारा जो लगाया हुआ पैसा है, जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेट है वो ऑब्टेन नहीं हो रही, राइट। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? रेशो है किस चीज़ की? प्रेजेंट वैल्यू जो इनफ्लो है और आउटफ्लो की। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT। जैसे इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT कितना था? 2,32,330, राइट। 232,330 ये हमारा आ गया 232,330 डिवाइड बाई 2 लाख, राइट। 2,32,330 रुपये आए हैं हमारे पास अगेंस्ट 2 लाख। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया 1.165 टाइम्स। मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमें इस मशीन में पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो कैपिटल इन्वेस्टेड से कट ऑफ रेट से ज़्यादा आ रहा है, राइट। ये हमारा चौथा मेथड था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है, 5th मेथड जो हमारा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT
लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटले, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जो हमने पैसा लगाया है, जो हमने पैसा लगाया है और जो हमारे को इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगी, और जो इनफ्लो है उसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद, इंटरेस्ट रिकवरी करने के बाद, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न आ रही है या सिर्फ कॉस्ट रिकवरी हो रही है? हमारी जो क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारी अचीव हो रही है या नहीं हो रही, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम निकालते हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को देखने के लिए कि क्या अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 रुपया भी आ जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 रुपया भी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। इसका मतलब है हमारी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थी वो अचीव हो गई है, हमारे सभी खर्चे वो पूरे हो गए हैं, हमें उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा देना चाहिए, राइट। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या हैं? बड़े इजी स्टेप्स हैं, आपको ये फॉलो करने हैं, चाहे वो छोटे लेवल का क्वेश्चन है या फिर टिपिकल एक लेंथी क्वेश्चन है, उस सभी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये 3 स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने हैं, उससे आपका आंसर बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। जैसे कि सबसे पहले कैश आउटले कैसे फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें हमने प्लस कर देनी है वर्किंग कैपिटल, जो क्या है मशीन की एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो इन्वेस्ट की गई है, जो हर साल इन्वेस्ट रहेगा पैसा। स्टेप 2 जो हमने टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT निकालते थे, राइट, ये क्या हो गई? इनफ्लो हो गई। स्टेप 3 साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू मीन्स टर्मिनल इनफ्लो। टर्मिनल इनफ्लो में हम क्या करेंगे? मशीन की जो साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लग जाएगा एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। मतलब अगर 5 साल एसेट की लाइफ है, 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लग जाएगा, किसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा? जो साल्वेज वैल्यू है मशीन की, उसके ऊपर। फिर हम स्टेप 4 में हम कैपिटल बाइंडिंग डिसीजन निकाल देंगे। कैसे? कैश आउटले माइनस में। क्यों माइनस में? इसलिए क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट माइनस में हमारी आउटफ्लो है, आउटफ्लो माइनस में हो गया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT जो हमने स्टेप 2 निकाला वो हमारा प्लस में हो गया, स्टेप 2। स्टेप 3 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल इनफ्लो, ये हमने कैसे निकाली थी? साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PV फैक्टर लास्ट ईयर का। नेट प्रेजेंट वैल्यू फिर हमारी ये आ जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो नहीं करेंगे, राइट। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है इसमें? अगर पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 0 है तो फिर दोबारा इंडिफरेंस पॉइंट में हम आ गए, राइट। सिर्फ नेगेटिव है तो हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारे आपके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। दिस इज मोस्ट यूजफुल मेथड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। NPV constitute addition to the wealth of shareholders and thus focus on the basic objective of financial management। जैसे आपको पता है हमारे बेसिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो NPV है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करता है, राइट। इसलिए हम इंपॉर्टेंट नोट्स में आपके लिए लिखा है कि जो NPV है वो एडिशन कर देता है किस में? शेयर होल्डर्स की वेल्थ में, राइट। अब एक सम करते हैं जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? प्रोजेक्ट रिक्वायर कैपिटल आउटले 1,20,000, कैश एस्टिमेटेड कैश फ्लो फॉर द 5 years, साल्वे वैल्यू 6,000 एट द एंड ऑफ द लाइफ है, डिस्काउंट रेट 10% है, और कैश फ्लो जो हमारा है वो कितना है? 40,000 है, राइट। तो स्टेप्स हमारे क्या हैं सॉल्यूशन में? नंबर 1 कैश आउटले। कैश आउटले में क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारी कितनी है?
1,20,000, राइट। 1,20,000 ये हमारा माइनस में आ गया। नंबर 2 क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT कैसे निकालते थे? एनुअल CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो था वो हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंशनड है। मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव PV फैक्टर कर दिया। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये हमारा कैसे आया? ये हमने 5 साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था 10% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो था, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ये 5 साल का टोटल करोगे, 5 ईयर्स का सम करोगे तो वो वाली फिगर बनेगी 3.79 वाली। ये हमारा इसको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं इसको हम, राइट। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोल देते हैं 3.7908 को। इसको इजी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आप 1 डिवाइड बाई 1.10 करके जब इक्वल दबाओगे, इक्वल आप 5 टाइम दबाओगे, उसके बाद आपके कैलकुलेटर में ग्रैंड टोटल का बटन दबा देना। 1 डिवाइड बाई 1.10 दबाने के बाद जब इक्वल दबाओगे, राइट, उसके बाद आप 5 टाइम इक्वल दबाने के बाद फिर आप GT आपके कैलकुलेटर में होता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल आप दबाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये 3.7908 आ जाएगा, 5 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, राइट। उससे हमारी जो वैल्यू है 1,51,631 आ जाएगी। थर्ड स्टेप हमारा था टर्मिनल इनफ्लो, जिसको हम क्या बोलते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप। 5 साल बाद अगर हम मशीन को स्क्रैप में बेचते हैं तो उससे हमें 6,000 रुपये रियलाइज़ होंगे। 5 साल बाद मशीन से 6,000 रुपये रियलाइज़ होंगे, पर जो 5 साल बाद 6,000 रुपये रियलाइज़ होने हैं, 6,000 रियलाइज़ होने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6,000 नहीं है। इसीलिए हम उसका डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हैं। जो 5 साल बाद पैसा आना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 0.621। इसलिए हमने 0.621 को 6,000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 3,726 रुपये, 3,726 रुपीज़, राइट। अब हम डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बाइटिंग डिसीजन में कैश आउटले जो हमारा 1,20,000 माइनस में था। नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT कितना था हमारा? 1,51,631। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल इनफ्लो वो कितना था? 3726। तो हमारी तीनों को एडलेस करके वैल्यू जो हमारी आ गई 35,357। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, राइट। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई 35,7। इसका मतलब है पॉजिटिव में नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमें, तो हमें इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। ये हमारे कुल मिला के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हो गए। पेबैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू। रिमेनिंग जो है हम मेथड नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू।